आ चुकी है हमारी, और क्लास 12th में आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज इसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। बोलिए किसकी बात कर रहे हैं अपन? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, अब तक हमने जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ बात कर चुके हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और कल कुछ हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्लियर है बात? अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात करते हैं अपन। ओके, इसमें हम बात करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। तो देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए हमने कल जो बात की थी कि दो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहां मैं पहले दो टर्म्स लिख रहा हूं, उन टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। बड़े ही कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं आप लोगों के लिए, तो उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला होमोथैलिक, होमोथैलिक, या आप उसे कह सकते हो बेटा मोनोइशियस। क्या कह सकते हो? मोनोइशियस, मोनोइशियस। इतना क्लियर है बच्चों? पहला मैंने सिंपली एक वर्ड लिखा है होमोथैलिक या मोनोइशियस। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या बात करेंगे, एक दूसरा टर्म यहां लिख लेते हैं। इट विल बी कॉल्ड हेट्रोथैलिक और डायोइशियस। डायोइशियस, हेट्रोथैलिक या डायोइशियस। इतनी बात समझो। ओके, तो एक तो हो गया बच्चों होमोथैलिक या मोनोशियस, और दूसरा हो गया बच्चों हेट्रोथैलिक या डायोशियस। इतनी बात सही है। अब इन दोनों को हम समझने की कोशिश करें कि होमोथैलिक तो कैसा होता है और हेट्रोथैलिक कैसा होता है। तो होमोथैलिक की जब हम बात करते हैं तो होमोथैलिक का मतलब होता है बच्चों, होमोथैलिक का मतलब होता है, होमो मतलब सेम। क्या मतलब बच्चों? सेम, ठीक है। और थैलिक मतलब बच्चों थैलस। थैलिक का मतलब क्या है बच्चों यहां पर? थैलस। अब यानी इसका क्या मतलब है? इसमें बच्चे बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं होमोथैलिक और मोनोशियस में। याद करो बच्चों, कल हमने मोनोशियस की बात की थी। तो क्या मतलब है इसमें? बोथ सेक्स ऑर्गन
present on individual, present on a same organism। ठीक है बच्चों, both sex organ present on a same organism, यानी इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यानी इसका मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है बच्चों, बोथ सेक्स ऑर्गन है। कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? देखो ये एल्गी, मोस्ट एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगे। मोस्टली एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, अब आके समझते हैं अपन इस चीज को। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज क्या है? हेट्रोथैलिक या डायोशीशियस। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। क्लियर है बच्चों? तो दो डिफरेंट टाइप के थैलस हो जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो। कैसे हो बच्चों? अलग अलग हो। कैसे? तो मैं लिख सकता हूं, इन्हें आप मोनोशियस कह सकते हैं, इन्हें हम डायोशियस कह सकते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल भी कहलाते हैं, पहली की क्लास में बात कर चुके मैं, बाइसेक्सुअल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और ये कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। ये कैसे कहलाते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल। अब हेट्रोथैलिक और डायोशियस का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन are present different organism, different organism। समझ में आ रही है बच्चों? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर पाए जाते हैं बच्चों। किस पे पाए जाते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर। और वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे मेल भी होगा और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर फीमेल भी होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ह्यूमंस एंड हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मोनोशियस कंडीशन भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स ऐसे हैं जहां हम डायोशियस कंडीशन को देखने की बात करते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ठीक है, आगे चले हम। अब हम क्या बात करने वाले हैं आगे? सर इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो दो टर्म्स हैं। ठीक है, उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम कुछ बात करें प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की। तो एक कॉलम और बना लेते हैं बेटा इधर की तरफ, और अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओके बच्चों, इसमें क्या करने वाले हैं अपन?
जब हमारा क्लासिफिकेशन किया गया तो ह्यूमन बीइंग्स को कहाँ रखा गया बेटा? प्राइमेट्स ऑर्डर में। प्राइमेट्स ऑर्डर का मतलब होता है कि जिनका ब्रेन, जिनका मस्तिष्क, उसका लेवल बहुत एडवांस लेवल पर हुआ है। किस पर हुआ है बच्चों? एडवांस लेवल पर हुआ है। तो हम उस एडवांस लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि उस एडवांस लेवल में प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दो कैटेगरीज बनाई गई। तो सबसे पहले समझो बच्चा क्या है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो देखो सुनो, पहले आपको पता करना है व्हाट इज प्राइमेट्स। तो देखो प्राइमेट्स, PRIMETES, प्राइमेट्स जो वेल डेवलप्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं। कौन कौन है बच्चों? वेल डेवलप हैं और इंटेलिजेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन है ये प्राइमेट्स में? एग्जाम्पल याद करेंगे बच्चों, ह्यूमन, गोरिल्ला, गोरिल्ला और चिंपैंजी। चिंपैंजी क्लियर है बच्चों? ह्यूमन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। और इसमें हम कुछ मंकीज को भी ऐड कर सकते हैं, मंकी। ओके बच्चों, मंकी, ये सब के सब प्राइमेट्स हैं। क्या है बच्चों? प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मंकी की बात कर रहे हैं। अब एक होते हैं बच्चों नॉन प्राइमेट्स। एक होते हैं बच्चों नॉन प्राइमेट्स। आप देख पा रहे हो ना बच्चों? दूसरे कौन से हैं? नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनका ब्रेन का लेवल इतना एडवांस नहीं हुआ है। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, टाइगर और एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों? ये सब के सब क्या होंगे बच्चों? नॉन प्राइमेट्स हैं। सर नहीं दिख रहा। नेहा, आई विल बी ट्राई बच्चों। क्या आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं दिख रहे हैं? आई होप मैं जो बोल रहा हूं उसको मेरे साथ लिखते भी जाओ बच्चों। नॉन प्राइमेट्स, काऊ, बफेलो और ओके, अभी बड़ा और लिख लेते हैं बेटा बच्चों। काऊ, बफेलो, डॉग, कैट और टाइगर मेंशन कर लिए, एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए। अब हम कंपैरिजन को और बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे दिखाई दे दिया, अब दिखाई देगा आप लोगों को भी, ठीक है बच्चों। काऊ, बफेलो, डॉग एंड टाइगर, ये सारे नॉन प्राइमेट्स हैं। कैसे हैं बच्चों? ये सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स हैं। तो अब क्या बात करें अपन आगे इसके लिए? चलिए उसकी बात करते हैं। तो समझिए आप लोग, इन दोनों के अंदर हमें क्या डिफरेंस करना है वो समझते हैं। तो देखो बच्चों, देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा यहां से आगे। वो क्या है समझिए। देखो, दो तरह के साइकिल्स होते हैं। तो पहले मैं इसको भी हटा देता हूं तो हम थोड़ी जगह बना पाएंगे, तो और अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखो बच्चों, क्या करना है अपन को, समझिए। देखो, एक तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चों, अभी क्लियर है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल
और दूसरा लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल। क्लियर है? ओके। एक है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा क्या है बच्चों, ईस्ट्रस साइकिल। ये क्या होते हैं सर, इसको समझते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल, ये हमें पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं और एस्ट्रस साइकिल किसे कहते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों पर मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल, तो पहला डिफरेंस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेटा, फाउंड ओनली प्राइमेट्स। अभी क्लियर है बच्चों? थम्स अप हो जाए एक बार। फाउंड ओनली इन प्राइमेट्स। ठीक है, विजिबल भी है ना बच्चों? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फाउंड ओनली प्राइमेट्स, ये केवल किस में पाए जाते हैं? प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इधर क्या लिखेंगे बच्चों? फाउंड ओनली नॉन प्राइमेट्स। फाउंड ओनली नॉन प्राइमेट्स। अभी तो क्लियर है ना, एक तो प्राइमेट्स में ही हो रहा है सर और एक नॉन प्राइमेट्स में हो रहा है। नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है बच्चों, ईस्ट्रस साइकिल। एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन इसके। तो अभी हमने बात की ह्यूमन यानी मनुष्य, मंकी है ना, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, और गोरिल्ला। ठीक है बच्चों, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब के सब प्राइमेट्स। और इधर एग्जाम्पल में क्या होगा? इस एग्जाम्पल में काऊ, बफेलो, डॉग, टाइगर एटसेट्रा। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो सभी के सभी। ठीक है, तो ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, काऊ, बफेलो और कौन है बच्चों? डॉग। तो यानी ये सारे के सारे हमको नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में हमने एक डिफरेंस कर लिया। क्लियर है बच्चों? अब समझो सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? इनको कहते हैं बच्चों कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या मतलब है? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का बच्चों, जो पूरे साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, जनवरी टू दिसंबर तक। ठीक है, हम सबका अलग अलग बर्थडे होता है ना, किसी का जैन में, किसी का फेब में, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, है ना। लेकिन ऐसा आपने कुत्तों के साथ नहीं देखा होगा, ऐसा आपने शेर के साथ नहीं देखा होगा। उनके बच्चे एक सीजन में आते हैं। ठीक है बच्चा, विंटर सीजन में आएंगे या रेनी सीजन में आएंगे या फिर समर सीजन में आएंगे। हमारा कोई सीजन नहीं होता,
हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स रहते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल पूरे साल हम रिप्रोडक्शन करते रहते हैं और पूरे साल हमारे बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हमें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चा? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो मैंने यहां लिखा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इधर क्या लिखेंगे? सीजनल ब्रीडर्स। केवल सीजन की बात करेंगे सर, सीजनल ब्रीडर्स। तो लिखो बच्चों सीजनल ब्रीडर्स। क्या कहा जाएगा बच्चों? इनको सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। इनका तो एक टाइम रहेगा, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, है ना, ऐसा एक टाइम रहता है बच्चों जिसके अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है बहुत सारे छोटे छोटे पपीज हमें दिखने लगते हैं, ठीक है, या फिर आपको विंटर्स में बहुत सारे दिखने लगते हैं। रीजन क्या होता है? ये सीजन में प्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, ठीक है बच्चों। तो एस्ट्रस साइकिल सीजनल ब्रीडर्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। अभी समझ में आ गया क्या डॉक्टर्स? बात क्लियर है यहां तक की? चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आगे हम क्या समझेंगे इसे समझिए। सर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हो गया, फाउंड ओनली इन प्राइमेट्स, फाउंड नॉन प्राइमेट्स। अब इसके बाद क्या समझेंगे अपन? उसमें क्या जानेंगे कि सर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लड लॉस होता है। तो यहां लिख लीजिए ब्लड लॉस होता है। ये मैं आपको जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा कि फीमेल्स के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो वहां मंथ एंडिंग पर या मेंस्ट्रुअल के दौरान हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो ब्लड लॉस होता है, किसके अंदर होता है बच्चों? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है। तो इधर एस्ट्रस साइकिल में नहीं होता। डू नॉट ब्लड लॉस, डू नॉट शो ब्लड लॉस। ये क्या क्या शो नहीं करेंगे बच्चों? ब्लड लॉस को शो नहीं करेंगे। मजेदार बात है ना? समझ में आ गई इतनी वाली बात? क्लियर है। अब आगे क्या करें? आगे भी समझते हैं इसको अपन, ठीक है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है और एस्ट्रस साइकिल हो गया है, ठीक है। ब्लड लॉस होता है सर, वहां ब्लड लॉस नहीं होता, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस का अगर एक्चुअली कोई मतलब समझे तो एस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों हीट। क्या मतलब होता है प्रभु? हीट मतलब होता है हीट। हीट की वजह से मतलब हीट ब्रीडर्स भी कहते हैं। तो एस्ट्रस का थोड़ा सा मतलब रख लो आप, छोटा सा। क्या मतलब होता है? मैं छोटा सा लिख रहा हूं, हीट, HEAT। एक गर्मी पैदा होती है इनके अंदर एक सीजन में, तब जाकर के ये ब्रीड कर पाते हैं, तब जाकर के इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो पाता है। गॉट इट? क्लियर है? थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से एक बार, तब आगे चलेंगे हम, ठीक है। वाओ, शानदार, गुड, दिल जीत लिया आप लोगों ने, सच में मजा आ गया। अब आइए मेरे शेरों, तो यहां हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर ली और एस्ट्रस साइकिल की बात कर ली। तो सर इस चैप्टर में लगभग इतना ही है, लेकिन कुछ छोटी सी बातें और हैं जिसको मैं मियोटिकली आपको समझा देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, कि सर यहां पर क्या होने वाला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन से बेटा, मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस में मैक्सिममली हमारे एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है।
लेकिन मुझे याद है आज के बाद आप कभी इस डिफरेंस को नहीं भूलेंगे। आपको सोते हुए भी ये डिफरेंस याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों? बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अब क्या बात करने वाले हैं, अब मैं आपको एक मियोसाइट समझाने वाला। जितने बच्चे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं वो एनसीईआरटी से इस चीज को देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया है आप लोगों को जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स हैं और वो क्रोमोसोम नंबर्स में कुछ हाफ नंबर्स हैं और कुछ डबल डिजिट नंबर्स हैं। तो उनके बारे में और हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे 12th क्लास में। हम यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? 2 चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर हमें क्या समझना है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर मियोसाइट क्या होता है और कैसे बनते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं बच्चों यहां से। ओके, देखिए देखिए बच्चों, अब सुनिए इस बात को। क्या करना है, हमारे बॉडी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक सेल है। सेल समझिए बच्चों, आपके बॉडी में एक सेल है। सेल, सेल को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। सर हमारे नेहा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग? हाँ बिल्कुल, वी आर हेट्रोथैलिक। यस, वी आर हेट्रोथैलिक। ओके, वी आर हेट्रोथैलिक। ह्यूमन बींग्स हेट्रोथैलिक है। ठीक है, ओके। आइए बच्चों, अब सुनो बच्चों इस बात के लिए, यहां पर सेल, सेल, सेल क्या है बच्चों? एक यूनिट है हमारी और हॉर्स, हॉर्स हेट्रोथैलिक है। बिल्कुल हेट्रोथैलिक है। क्यों है हेट्रोथैलिक? क्योंकि डायोसियस मेल हॉर्स अलग होता है और फीमेल हॉर्स अलग होता है। बेटा जहां सेक्सेस अलग हों वो हेट्रोथैलिक, जहां सेक्स एक हो होमोथैलिक। होमो और हेट्रोथैलिक मेनली अपन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं वैसे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बेटा, हॉर्स। नेहा बिल्कुल क्लियर है। नीरज का भी यही क्वेश्चन है। आगे आइए बच्चों, देखो इस पे समझते हैं। जो सेल होता है, जो सेल होता है उसके अंदर अगर हम क्या बात करें, सेल होता है। सेल के अंदर अगर हम बात करें तो सेल बेटा एक आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो इसमें क्या करना है सर, एक सेल के पास, एक सेल के पास उसका क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम होता है, जिसे हम कहते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ओके बच्चा लोग, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल के पास क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स। समझ लीजिए बच्चों, इस जेनेटिक मटेरियल के पास क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, इसके पास क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ, देखो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बेटा
दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और एक होते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। एक तो होते हैं बच्चों ऑटोसोमल और एक होते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। इतना क्लियर है क्या बच्चों? ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। अब सुनो बच्चों, ह्यूमन मनुष्य, ह्यूमन में एक तो होता है मेल और एक होती है फीमेल। क्या समझेंगे इसको बेटा? एक होती है मेल और एक होती है फीमेल। तो मेल की क्या बात है उसके बारे में समझते हैं। तो देखो समझो बच्चों, मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं बेटा, 22 पेयर प्लस XY। बेटा बहुत आगे की चीज समझा रहा हूं, पर ये समझ में आ गई तो हमें ये टेबल समझ में आ जाएगी। 22 पेयर्स प्लस XY, और फीमेल के लिए भी क्या लेंगे? 22 पेयर्स और प्लस XX। समझ में आ गया क्या? आ गया सर। 22 पेयर्स XY फॉर मेल और 22 पेयर्स XX फॉर फीमेल। अब काउंट करते हैं कि एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में। कितना क्रोमोसोम होता है बच्चों? 46। तो कैसे करेंगे समझो, ये 46 है, 46 है ना। अब 46 कंप्लीट है क्रोमोसोम नंबर। सर ये आया कैसे बताओ? तो देखो 22 1 जा 22, 22 जा 44, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर हम यहां पर बात करें, ये आ गया हमारा, इसको हटाओ एक मिनट पे, हाँ अपन ने लिख दिया ना, हाँ देखो जी, देखो 22 आ गया। अब पेयर्स को हटा दीजिए एक बार, और 22 और 22, ये 22 कहलाता है ऑटोसोमल। लिखो बच्चों ऑटोसोमल। सेम है मदर में भी और फादर में भी, और सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है मदर में भी और फादर में भी। ये सेक्स क्रोमोसोम है बच्चों। ये भी ऑटोसोमल है बच्चों। और ये है बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। ये है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? अब ऐड करें नंबर्स। भाई जब रिप्रोडक्शन होगा सर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पापा से, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से, ठीक है, आते हैं। तो कैसे आएंगे? 22 तो ये आ गए, ओके बच्चों, और फादर से आया X, और 22 ये आ गए, और मम्मी के पास भी है X। तो बताओ बच्चों रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा समझो, रिजल्ट क्या रहा? ऐड कर दो दोनों को। 22 और 22 कितने हो गए बेटा? 44, 44, और दोनों x x हैं, ये लीजिए x x। कितने हो गए बेटा? टोटल नंबर 46 हो गए, और एक गर्ल का जन्म हो गया, एक लड़की का जन्म हो गया। अगर यहां y आ जाता
तो बॉय का जन्म हो जाता, और यहाँ x आ गया तो एक लड़की का जन्म हुआ। ठीक है बेटा, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए बच्चों? 46। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए बच्चा? ये 46 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो गए गुलकेश? 46 हो गए। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब हम क्या करें सर, इस 46 का हाफ कर दीजिए। तो बेटा जब 46 लिखा हुआ है इसे कहते हैं, यहां लिख रहा हूं बच्चों, 46 जब है ह्यूमंस के लिए तो इसे कहते हैं डिप्लॉयड नंबर। कैसा लिखोगे बच्चों? डिप्लॉयड नंबर, या आप उसे कह दीजिए 2n। क्या कहोगे? 2n। इसका आधा कर दो, आधा कितना हुआ? 23। हैप्लॉइड, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? वी विल से n। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम n कहेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास अब कोई भी टेबल दे दी जाए, सपोज दैट, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जल्दी से छोटा सा, कि हमारे पास मान लीजिए ह्यूमंस का एक टेबल है, इधर नंबर दिए गए हैं डिप्लॉयड और इधर नंबर दिए गए हैं हैप्लॉयड। ठीक है बच्चों, समझो, ह्यूमंस के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, यहां ब्लैंक स्पेस है, तो डिप्लॉयड मतलब पूरे 2n, हैप्लॉयड का मतलब कितना? n। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23। क्लियर है? किसी का 16 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8। किसी का 32 है हैप्लॉयड नंबर, तो उसका डबल कर दो, 64। इतना समझ में आ रहा है? अगर डिप्लॉयड नंबर दिया गया है तो n/2 कर दीजिए। क्या कर देंगे बच्चों? n/2। आप लोगों की जो लिस्ट है उसमें जितने भी क्रोमोसोम नंबर है, अगर डिप्लॉयड मियोसाइट नहीं दिया गया है तो आप उसे डबल कर देंगे, और अगर उसमें डिवीजन करवा रखा है तो आप उसे हैप्लॉयड नंबर कर सकते हो। एक बार विजिबल करिए, सब बच्चे अपनी टेबल को समझ पा रहे हो मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं? इस टेबल में जो भी नंबर हैं, जो हैप्लॉयड नंबर हैं, उन्हें बेटा डिप्लॉयड में चेंज कर लीजिए, और जो भी डिप्लॉयड नंबर हैं उन्हें हैप्लॉयड में चेंज कर लीजिए। इतनी मैथ तो आती है। अगर 100 लिखा हुआ है और इधर वाला स्थान खाली है तो 50 आ जाएगा। अगर हैप्लॉयड में 50 लिखा हुआ है तो डिप्लॉयड में 100 आ जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उधर 200 लिखा हुआ है डिप्लॉयड में तो हैप्लॉयड में 100 आ जाएगा, और हैप्लॉयड में 100 लिखा हुआ है तो डिप्लॉयड की तरफ अगर खाली है तो वहां 200 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेबल है, थोड़ा सा आपका मेंटल आईक्यू चेक कर रही है, और कुछ नहीं है बच्चा। n/2 करना सीख लो। डिप्लॉयड अगर कोई 100 है, हैप्लॉयड पूछ रहा है तो 50, अगर कोई हैप्लॉयड 50 है तो डिप्लॉयड कितना हो जाएगा? 100। तो बताओ अब हम इनके नंबर्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थम्स अप हो जाए अगर आप चेंज कर सकते हो तो इन नंबर्स को। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, इतना तो हुनर है आप लोगों के अंदर, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आज के लिए बेटा इतना ही, कल मिलेंगे हम। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।